हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो थे साइटोक्रोम्स जो है कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स। इसमें हमारे पास जो है दो तरह के प्रोटीन है। फर्स्ट वन इज हीम प्रोटीन्स एंड सेकेंड वन इज नॉन हीम प्रोटीन्स। हीम प्रोटीन्स जो है उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन MB। ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखें, दिस इज हीमोग्लोबिन, दिस इज मायोग्लोबिन। नॉन हीम में हमारे पास हीमोसाइनिन, सी हीमोसाइनिन एंड हीमरिथ्रिन। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले जो है हम हीमोग्लोबिन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली जैसे आपको एक बात बता भी दी कि हमारे पास क्या है, ये हीम प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन असल में फर्स्ट प्रोटीन था जिसको क्रिस्टलाइज किया गया। फर्स्ट प्रोटीन क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड। ठीक है जी। स्पेसिफिकली बोला जाए तो RBCs रेड ब्लड सेल्स के कलर, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? हीमोग्लोबिन जो है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to muscle tissues। मसल टिश्यूज। ठीक है जी। तो बेसिकली लंग्स से मसल तक जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कौन? डन बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। इवन जो मसल्स हैं इन मसल्स मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन। मसल में मायोग्लोबिन जो है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को स्टोर करके जो है रखेगा। अगर हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, ऑफ हेमोग्लोबिन। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है इट इज़ मेड अप ऑफ
4 सब यूनिट्स, इसमें क्या है हमारे पास 4 सब यूनिट्स जो है प्रेजेंट है, और वो चारों के चारों सब यूनिट्स जो हैं वो सिमिलर है। उनमें से अगर मैं एक यूनिट बना देता हूँ, 1 यूनिट, वो क्या है, ऐसे कुछ पोरफायरिन रिंग जो है हमारे पास होगी। और यहाँ पे जो आयरन है इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है पहले से प्रेजेंट है, जो एक कोऑर्डिनेशन साइट है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन। तो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन ऐसे, ठीक है जी। यहाँ पे प्रोटीन चेन है, आगे नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है ऐसे। यहाँ पे जो है क्या है, प्रोटीन चेन है आगे, और यहाँ पे एक साइड जो है अभी एम्प्टी है, ठीक है जी। एक सब यूनिट एक जो कोऑर्डिनेशन साइट है वो क्या रहेगी, खाली रहेगी। अब ये 6th साइट जो है अगर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है, या तो वेकेंट रहेगी या क्या रहेगा, वाटर रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। यहाँ पे आयरन जो है दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर हमारे पास ये जो वेकेंट साइट है दिस इज ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन आ गया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ गया। अगर हमारे पास एब्सेंस है ऑक्सीजन की तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे जो आयरन है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है दिस इज इन हाई स्पिन स्टेट, ठीक है जी। तो हाई स्पिन से क्या मतलब है, जैसे हमारे पास आयरन है, यहाँ पे आयरन जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स कन्फिग्रेशन इज, क्योंकि आयरन जो है वो रहेगा 3d6 4s2। आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रहेगा, दिस इज 3d6। अब बेसिकली क्यों ये बनाता है हाई स्पिन, दैट मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की। तो बेसिकली D6 कन्फिग्रेशन जो है इसको हम ऐसे बना सकते हैं 1 2 3
और यहाँ पे 2। तो बेसिकली दिस इज T2G और EG। अब यहाँ पे जो EG है, ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल जो है, कौन कौन से, dx² - y² एंड यहाँ पे dz², ये हायर एनर्जी पे रहेंगे, dxy, dyz एंड dzx। अब यहाँ पे dx² - y² और dz² जो है वो हायर लेवल पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिस इज x y, दिस इज dx² - y²। तो ये क्या है, एक्सिस के अलॉन्ग है। तो बेसिकली हमारे पास जो पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन है वो भी एक्सिस के अलॉन्ग जो है अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है dx² - y² जो है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। उसी तरह से दिस इज dz²। तो dz² जो है वो भी z एक्सिस के अलॉन्ग है, और हमारे पास यहाँ पे z एक्सिस के अलॉन्ग भी जो है ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे जो है फिल हो जाएंगे। ठीक है जी, हाई स्पिन अरेंजमेंट रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि dx² - y² और dz² जो है उसको इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल कर रहे हैं, जो आयरन के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये रिपेल कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमारे पास जो पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन है वो भी एक्सिस के अलॉन्ग अप्रोच कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास अरेंजमेंट जो है कुछ ऐसा रहेगा। ये हमारे पास आ गए पोरफायरिन रिंग के नाइट्रोजन, और हमारे पास जो आयरन है इसके प्लेन में ना होता हुआ ये जो है रिंग के प्लेन में ना होके रिंग से ऊपर जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर हम इसका प्लेन का डिस्टेंस देखें तो दिस इज 40 पिकोमीटर, ये 40 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इज स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है dx² - y² ऑर्बिटल में, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन जो पोरफायरिन रिंग है उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। अब उसकी वजह से हमारे पास जो आयरन 2 पॉजिटिव है उसका साइज़ जो है ज़्यादा है, और वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो है रिंग के बीच में फिट नहीं हो पाएगा, और इसी वजह से 40 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे ऊपर जो है वो लाई करेगा। तो रिंग के प्लेन में ना होकर वो रिंग से 40 पिकोमीटर जो है ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, दिस इज डीऑक्सी फॉर्म, दिस इज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट भी ध्यान में रखें, दिस इज स्क्वायर बेस पिरामिडल। अब जब ऑक्सीजन जो है कंबाइन कर जाएगी, O2 जो है कंबाइन करेगी, तो ऑक्सीजन के कंबाइन होने से क्या होगा, हमारे पास जो आयरन है वो चला जाएगा लो स्पिन में। तो बेसिकली देखिए क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आयरन, नीचे आ जाएगा हमारे पास
ऑक्सीजन, ये है हमारे पास ठीक है जी। ये हमारे पास नाइट्रोजन है किसका, इमिडाजोल का। यहाँ पे इमिडाजोल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन किया है उसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसकी वजह से ये कौन सी ऑक्सीजन जो है वो बेंट शेप में जो है कंबाइन कर रहा है, बेंट शेप में जो है कंबाइन कर रहा है आयरन को। यहाँ पे आयरन जो है सेंटर में प्रेजेंट है। अब ये जो है प्लेन में आ चुका है, ठीक है जी। दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ज्योमेट्री क्या रहेगी यहाँ पे, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी। यहाँ पे आयरन जो है डीऑक्सी में जो आयरन था दैट वाज इन हाई स्पिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है जी। यहाँ पे 130 डिग्री एंगल पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है बेंट शेप में कंबाइन कर गया। आयरन जो है इट इज़ अगेन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद लो स्पिन। क्योंकि ये प्लेन में आ गया है दैट मीन्स हमारे पास हाई स्पिन अरेंजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है dx² - y² और dz² में अब एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो तो रिपेल करेगा नहीं तो इसलिए उसको प्लेन में लाने के लिए हमारे पास क्या कंसिडरेशन है कि ये एग्जिस्ट करेगा लो स्पिन में, ठीक है जी। लो स्पिन में देखिए क्या होगा, ये है हमारे पास। अब अगर ये लो स्पिन है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिटल में रहेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे आ गया। अभी हमारे पास जो dx² - y² और dz² जो है वहाँ पर रिपल्शन है नहीं, इसलिए हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव जो है वो विद इन द प्लेन है और कैसा अरेंजमेंट शो कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अगर हम अब हेड टू हेड कंपेयर कर लेते हैं डीऑक्सी को और ऑक्सीफॉर्म को, डीऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, तो बेसिकली जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें आयरन जो है इट इज़ इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद द हाई स्पिन। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वहाँ पे अगेन आयरन जो है इट इज़ इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद द लो स्पिन। अभी हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हाई स्पिन में हमारे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो यहाँ पे आयरन जो है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। लेकिन ऑक्सी में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस इज डायमैग्नेटिक। अभी क्योंकि डीऑक्सी में हमारे पास आयरन और नाइट्रोजन जो है या आयरन जो है वो 40 पिकोमीटर हाइट पे है एज कम्पेयर टू पोरफायरिन रिंग, तो बेसिकली आयरन नाइट्रोजन बॉन्ड जो कि पोरफायरिन रिंग से है इज लॉन्गर, दिस बॉन्ड इज लॉन्गर, ठीक है जी। अगर हम ऑक्सी की बात करते हैं, ऑक्सी में आयरन नाइट्रोजन जो है पोरफायरिन रिंग वाला इज शॉर्टर, ठीक है जी। तो ये जो है आप हेड टू हेड जो इनमें डिफरेंस है
वो थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट, अब अगर हमने यहाँ पे बात करी थी, ये हमारे पास एक सिंगल यूनिट है, दिस इज सिंगल यूनिट। इस तरह के 4 यूनिट जो है प्रेजेंट होंगे हमारे पास हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में क्या होंगे? 4 सब यूनिट्स। 4 सब यूनिट्स जो है प्रेजेंट होंगे। एक सब यूनिट जो है, 1 सब यूनिट इज आयरन +2 प्लस पॉर्फायरिन रिंग। पॉर्फायरिन रिंग इसी को हम क्या बोलते हैं? हीम। प्लस प्रोटीन चेन, और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबिन। दैट इज वाई द नेम इज हीमोग्लोबिन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास